Hello बच्चों, let's read the question. Question says integration of 3x square plus 4x minus 1 upon x square plus 1 whole square into square root of x plus 1 dx is equal to A option is square root of x plus 1 upon x square plus 1 plus constant c. B option is minus के 2 into square root of x plus 1 upon x square plus 1 plus constant c. C option is 2 upon square x square plus 1 into square root of x plus 1. D option minus x upon x square plus 1 into square root of x plus 1 plus constant c. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। ये क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स और इंटू डी एक्स। और ये फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? आई लेट की हेल्प से। सो हमें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है इसको हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ से हम 4x स्क्वायर प्लस ये है हमारा 4x है, 4x स्क्वायर प्लस 4x है। ये तो 4x हमारा एज इट इज रहेगा ना। इसमें से हम किसको कॉमन ले लेंगे? 4x को कॉमन ले लेंगे। सो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा कितना आएगा? 4x। तो जब आप बाहर लाएंगे तो अंदर x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना जाएगा? माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो यहाँ पर ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी। सो ये कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर क्या आ जाएगा? 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू टी एक्स। ना यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेकेंड इंटीग्रेशन को हम I1 ले लेंगे। ये क्या है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट से। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट, इसको हम ले लेंगे सेकेंड पार्ट। तो इंटीग्रेट करेंगे। I1 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव। ये कितना आ जाएगा? नीचे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा ऊपर और कितना आएगा? नीचे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2x आएगा और माइनस माइनस ही हमारा क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स। ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन हमारा कितना जाएगा? I1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 की पावर कितना जाएगा? माइनस का 1/2 ऊपर चलेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर आएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस ये हमारा कितना जाएगा इसका इंटीग्रेशन?
ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तो 2 टू जो कितना आएगा 4x इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू dx। ये हमारा i बनाया है। सो जो i है वो किसके इक्वल आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस आई वन था तो माइनस कर देंगे हम, कितना जाएगा माइनस का 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और यहाँ पर हम क्या करेंगे कांस्टेंट c को भी ऐड कर देंगे प्लस कांस्टेंट c। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। सो क्या है हमारे पास i इज इक्वल टू, यानी कि जो फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू है ये हमारी कितनी आ गई माइनस के 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, माइनस के 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।